अस्सलामुअलैकुम मिंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। और मैं इस वक्त दरिया सतलुज रत्तेका के मकाम पर रेस्क्यू 1112 की टीम के साथ मौजूद हैं। मिंचनाबाद रेस्क्यू 1112 के फोकल पर्सन मोहम्मद कैसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितने लोगों को अभी तक इस मकाम से रेस्क्यू किया गया है और सैलाब की क्या सूरत हाल है। जी कैसर भाई बताइएगा, सैलाब की क्या सूरत हाल है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जी, ये डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत साहब की हदायत की रोशनी में दरिया सतलुज पर हमारे 6 पॉइंट्स जो हैं फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें से 2 हमारे मिंचनाबाद के करीब लाला अमर सिंह पे पहला पॉइंट है, वहाँ पे भी हमारी 2 बोट्स हैं और 10 हमारे रेस्क्यूअर जो हैं वो दिन रात लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ साथ उनका माल मवेशी भी एक जगह महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है तहसील मिंचनाबाद में हमारे इंचार्ज भी हैं रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अब्दुल रऊफ भट्टी साहब हैं, वो हमें लीड कर रहे हैं। उनकी क्या जो हदायत की रोशनी में ये दोनों पॉइंट्स जो हैं लाला अमर सिंह और रत्ते का पॉइंट जो है ये 24 घंटे हम रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को ये दरियाई इलाकों में और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट है हमारे लाला अमर सिंह के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लाला अमर सिंह और रत्ते का जो पॉइंट है ये दरिया हेड सुलेमान के बिल्कुल नज़दीक हैं और बहुत हसास पॉइंट थे। और हमारे ऑफिसर्स की इंस्ट्रक्शन की रोशनी में डायरेक्टर जनरल हमारे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हदायत की रोशनी में और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की इंस्ट्रक्शन की रोशनी में हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जी बताइएगा, पानी की क्या इतलात हैं, क्या पानी आ रहा है ज़्यादा या अभी कम होने के चांसेस हैं? जी अभी जो फ्लड कंट्रोल सिस्टम ये हेड सुलेमान की पे कायम है उसकी उन्होंने मतलब हमें वो बता रहे हैं कि फ़्लड की जो सतह है, पानी की सतह वो डाउन हो रही है हेड गंडा सिंह पर भी और जो हमारी हेड सुलेमान भी से जो कैनाल है पाकपतन कैनाल है, उसके बाद सादकिया है, फोर्डवा है, तो उसमें भी पानी जो है वो कुछ ना कुछ छोड़ दिया गया है। तो पानी की सतह जो है ये तकरीबन 6 इंच कम हुई है और बाकी जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब हैं। बड़ी खुशी की खबर दी है इन्होंने कि तकरीबन 6 इंच पानी की सतह नीचे गई है, कम हो रहा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल में कमी वाक़ है। सिविल डिफेंस के भी इसमें जवान जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, भरपूर अपनी मामनत है इनको लोगों को रेस्क्यू करने में। सिविल डिफेंस के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद ये जो फ्लड है इसमें हम रेस्क्यू के साथ और रेस्क्यू के हमरा भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं और अब तक हमने 400-500 आदमियों को रेस्क्यू किया है और हम इधर रत्ते के पत्तन में रेस्क्यू भाई उनके के हमरा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी जैसे कि बड़े पुरज़म हैं, ये अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रेस्क्यू एहलकार लोगों की मदद करने के लिए मदद को अपना हिस्सा समझते हैं। इसी के साथ हमारे साथ असिस्टेंट फोकल पर्सन ज़हूर भाई मौजूद है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं तो इनकी आंखों का बड़ा दीवाना हूँ वैसे भी। जी बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, हम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हदायत के मुताबिक रत्ते के पत्तन में मौजूद हैं और हमने 450 से 500 बंदों को रेस्क्यू किया और उनके माल मवेशी को सेफ्टी तौर पे मतलब इधर छोड़ा है और पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह मतलब आने वाले दिनों में ये सैलाब कम होगा। जी हमारे साथ रेस्क्यू 1112 के बड़े ही प्यारे और जानबाज साथी सलीम भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या जज्बा है इस हवाले से। ये गहरे पानियों में खड़े हैं, मैं इनके साथ सेफ्टी जैकेट पहने बोट में मौजूद हूँ और मेरा दिल डर रहा है, मेरी चारों तरफ पानी है और मेरे कैमरामैन जनाब दिलशाद साहब ने मुझे हौसला दिया कुछ नहीं होता और बैठे बोट के अंदर चले, वैसे ही मुझे डर लग रहा है। सलीम साहब से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत साहब के हिदायत के मुताबिक हम यहाँ रत्ते तहसील मिंचना में 2 पॉइंट हैं, एक लाला अमर सिंह और दूसरा रत्ते का। और इस वक्त हम रत्ते के पॉइंट पर हैं, तकरीबन 400 से 500 लोगों को हमने महफूज मकाम पर पहुँचाया और उनका माल मवेशी भी महफूज मकाम पर पहुँचाया है। जी फराज भाई बड़े प्यारे दोस्त जी अभी पानी में उतरे थे, इन्होंने मुझे दावत दी कि पानी के अंदर आ जाएं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं जैसे मेरा डर के मारे बुरा हाल है, चारों तरफ पानी है। फराज भाई से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए खिदमत खल्क के लिए चुना है। उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रेस्क्यू 1122 भावनगर की टीम है वो बहुत ही डिवोशन के साथ काम कर रही है
और हर तरह की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से पीछे वापस नहीं जा रही है। दूसरा ये कि हमारे जो यहाँ पे असास पॉइंट करार दिए गए हैं उनमें लाला अमर सिंह और ये उस्मानपुर रत्ते का पॉइंट है। यहाँ पे इवैक्यूएशन का प्लान बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। 450 से लेकर 500 के करीब हमने लोगों को, उनके सामान को, उनके माल मवेशी को महफूज मकामात पहुँचा दिया है। इसके साथ साथ अभी भी हमारा जो इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 के बहुत अच्छे स्विमर्स भी मौजूद हैं, डाइवर्स मौजूद हैं जो किसी भी किस्म के पानी से नहीं घबरा रहे। यहाँ देखें आपको मीलों दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है, उसके बावजूद इतनी डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है। जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की और स्पेशली मिस्टर रऊफ़ भट्टी साहब की तरफ से, उसके मुताबिक हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह की रज़ा की खातिर के लिए ये अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बातें की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से हम बोर्ड में बैठे हुए हैं। गुलाम नबी भट्टी साहब, मेरा कैमरामैन दिखा सकें, ये बोट को ऑपरेट कर रहे हैं और बोट इनके हाथ में है इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से। अब गुलाम नबी साहब से जानते हैं कि इन्होंने इनका क्या जज्बा है। बहुत खूबसूरत तरीके से ये बोट को ड्राइव कर रहे हैं, जैसे ना मैं कह रहा हूँ जैसे सीढ़ी मोटरसाइकिल को ड्राइव करते हैं ऐसे ही कर रहे हैं। जी गुलाम नबी भट्टी साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें सीनियर कमांड की तरफ से रत्ते का पोस्ट पे जो है डिप्यूट किया गया है, तो हमें जो उन्होंने टारगेट दिया था उसको हम अपने पूरे जज्बे के साथ हमने अचीव किया है। यहाँ पे बहुत डेंजर एरिया है, यहाँ पे 3 दरिया बनते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी सारे लोग जो है वो फंसे हुए थे। तो हमने उनको अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए अच्छे तरीके से उनको एवैक्यूएट किया है, वहाँ से निकाला है उनके बच्चों को, उनके माल मवेशी, उनका सामान, और हम 24 आवर यहाँ मौजूद हैं। और हमारा यही जज्बा है कि हम इंशाल्लाह जो है ना किसी जान को भी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं। जी, आपने जाना कि भट्टी साहब कह रहे थे गुलाम नबी साहब के हम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ समझते हैं लोगों की ज़िंदगियों को बचाना, उनकी हेल्प करना। ये हमारा मिशन है, ये हमारा अहद है जो कि हमने रेस्क्यू की टीम को इख्तियार करते हुए किया था। रेस्क्यू का एक मखसूस नारा है, मैं कैसर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो जो कैसर रेस्क्यू का मखसूस नारा है वो ज़रूर लगाएँ, और इसके साथ हम भी उनके बावाज़े बुलंद उनके साथ वही नारा लगाएँ। जी, हम हैं रेस्क्यूर, हम हैं रेस्क्यूर, हम हैं रेस्क्यूर। ये आपने इनके जज्बे देखे, हम हैं रेस्क्यू। और ये मिंचनाबाद यूट्यूब आपका ऑफिशियल चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल है, इसको देखें, आपको हर लम्हा हम आगाह रखेंगे तहसील मिंचनाबाद की तमाम ख़बरों से। पाकिस्तान जिंदाबाद।